इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है। वीएचपी दूसरे हिंदू संगठन इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। श्रेया चैटर्जी हमारे साथ हैं। लेकिन श्रेया, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर, ये दिल्ली की तस्वीर है जहां वीएचपी का, बजरंग दल का, हिंदू युवा वाहिनी का ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और ये जो कुछ गहमा गहमी देखने को मिले, जहां पर जवान आपको देखेंगे, पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी आपको देखेंगे, उनको पीछे धकेलने का प्रयास करते हैं। लेकिन बैरिकेडिंग उठाकर उनको बैरिकेडिंग हटाने का प्रयास इस समय चल रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहां बांग्लादेश उच्चायोग पहुंचने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको फोर्सेस आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है और भारत में उनकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इसीलिए अलग अलग लेयर के वहां पर बैरिकेडिंग है। लेकिन जो हिंदू संगठन है वो आक्रोशित हैं, वो गुस्से में है, क्योंकि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया करवाना तो बहुत दूर, उनको असुरक्षा का माहौल दिया गया है, उनको खतरे में जो है रखा गया है। और भीड़ को ऐसा लगता है कि लाइसेंस दिया गया है कि तुम जाओ, तुम जिसका चाहे कत्ल करो, तुम जिसको चाहो पेट से लटकाओ, जिसको चाहो फंदे से लटकाओ, जिसको चाहो आग लगाओ। और जिसको से तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ वहां पर अल्पसंख्यक है जिनको टारगेट किया जा रहा है। अब देश में अलग अलग शहरों में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब इतने दबाव के बाद क्या मोहम्मद यूनुस सरकार झुकेगी? तो इसका आंसर लगता है कि नो, नहीं, क्योंकि वो पहुंचे ही सत्ता में इसलिए है, वहां की सरकार अस्थिर इसीलिए की गई ताकि कट्टरपंथी वहां पर सत्ता में पहुंच सके और अपने मन मुताबिक चीजें कर सकें। देश में ये प्रदर्शन, ये विरोध बांग्लादेश को याद भी दिला रहा है कि भारत वो देश था जिसने तुम्हें आजादी दिलाई, पाकिस्तान की क्रूरता से बचाया, हमारे सैनिकों की शहादत आपको अलग करने के लिए हुई। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन भारत ने आपके लिए बहुत कुछ किया। अब 5 शहरों की 5 तस्वीरें आप देखिए। देश की राजधानी दिल्ली, शाहजहांपुर, लखीसराय, अंबाला, कोलकाता, जम्मू, तमाम जगहों पर आज बांग्लादेश के खिलाफ, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पुतले जलाए जा रहे हैं, नाराजगी जाहिर की जा रही है, हिंदुओं पर हो रहे हमले रोकने की अपील की जा रही है, गुस्से में अपील की जा रही है। और ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। एक बार फिर से जो उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम जो हिंदू संगठन है वो आगे बढ़ने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जवान उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये दिल्ली के समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैरिकेडिंग काफी हद तक वो हटा भी चुके हैं, वहां से बैरिकेडिंग हाथों से उठाकर उन्होंने किनारे की ताकि वो आगे बढ़ सके, लेकिन जवान उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। बांग्लादेश उच्चायोग की जिम्मेदारी हमारी है और उसे पूरा किया जा रहा है। जवान मुस्तैद हैं, आप देखेंगे ये बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। आप लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। दिल्ली में जबरदस्त गुस्सा है, जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। और कब तक सताए जाएंगे, कब तक मारे जाएंगे, कब तक ये हिंसा होगी, इन सवालों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो अपील कर रहे हैं कि उनको तत्काल इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है और मुखर अंदाज में बोलने की आवश्यकता है, सीधा बोलने की आवश्यकता है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको तत्काल रोका जाए। भारत को अपना रवैया सख्त करने की आवश्यकता है। ये मांग वीएचपी कर रहे हैं, ये मांग बजरंग दल कर रहा है। पीयूष मिश्रा भी हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, इस समय क्या स्थिति, क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, काफी आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस वक्त बांग्लादेश हाई कमीशन के पास पहुंच चुके हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, देखिए जो कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, कुछ कार्यकर्ताओं को इस वक्त जो है यहाँ पर डिटेन करने की भी कवायद जारी है। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर काफी भारी मात्रा में, और वीएचपी के जो वर्कर्स है उनको अब डिटेन यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए कैसे यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, और काफी लंबे समय से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब इन कार्यकर्ताओं को बस में रखा जा रहा है, क्योंकि अब जो है समय सीमा जो धरना प्रदर्शन की है वो समाप्त हो गई, और इसीलिए वीएचपी के जो कार्यकर्ता है उनको डिटेन किया जा रहा है। जो जिनको अंदर लेके जाए जा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात हो जाए। हालांकि भीड़ जो है वो काफी ज्यादा है, गुस्साई भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पहुंची है। और बंगाल में, बांग्लादेश में जिस तरह से आतंक फैला हुआ है, जिस तरह से हिंदुओं पर हमला हो रहा है, उसको लेकर ये आक्रोशित वीएचपी के जो कार्यकर्ता उनमें कहने की झड़प होती हुई भी नजर आ रही है। जो
उम्र दराज बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अंदर बस में जाने की उनको इस वक्त बस में लेकर जाया जा रहा है और जो बस का रास्ता है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बंद कर रहे हैं ताकि जो कार्यकर्ता जिनको डिटेन किया है वो बाहर नहीं आ सके। सो ये तस्वीर कहीं ना कहीं दिखा रही है कि किस तरह से आक्रोश है न सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के अंदर बल्कि जो देशवासी हैं उनमें भी काफी आक्रोश है और इन सभी कार्यकर्ताओं को फिलहाल बंद करके इस बस में बंद करके यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़कर राजीव आपको और तस्वीरें दिखाता हूँ। कुछ और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि उनकी इस वक्त क्या फीलिंग है और इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे काफी कार्यकर्ताओं को ये क्या है सर, हम लोग तो देश की रक्षा कर रहे हैं और आप यहाँ पे लोग लाठी चार्ज करने का व्यवस्था कर रहे हैं। हम बड़े प्यार से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो राष्ट्रवाद जितने कार्यकर्ता उनको बंदी बना लिया गया है। बांग्लादेश में हत्याएं हो रही हैं, यहाँ पे हिंदुओं को बंदी बनाया जा रहा है। केंद्र में सरकार बैठी है, राज्य में सरकार बैठी है, ममता सरकार वहाँ बैठी है, उसके बावजूद ये हालात हो रहे हैं। ऐसा करना क्या, या दिल्ली सरकार का जो है उनका ये करना अच्छी बात है कि अब ये देखिए कुछ जो कार्यकर्ता है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बात बस का दरवाजा खोल के रखे। मैं आगे चल के राजीव आपको उनकी बात अभी सुनाने की कोशिश करता हूँ। लिया गया है और यहाँ अब उनको बोलने की कोई आजादी बंद बस जो है बंद है। जो कार्यकर्ता अंदर से अपनी आवाज लगाना चाहते हैं वो भी अपनी आवाज पुलिस ने इस पूरे बस को बंद कर दिया है और कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर झड़प जैसी स्थिति बन गई है और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अपने सहयोगी से कहूँगा तस्वीर आपको दिखाई। देखिए बैरिकेड पर भी कुछ कार्यकर्ता चढ़ गए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं कि जो हिंसक घटना बांग्लादेश में हुई है वो उसको किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ जो कार्यकर्ता है उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए हालांकि उनकी बातचीत फिलहाल दिल्ली पुलिस से हो रही है, वो या आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बैरिकेड को क्रॉस करना चाहते हैं। भाई साहब क्या बात हुई आपकी दिल्ली पुलिस से? आपकी दिल्ली पुलिस से क्या बात हुई है फिलहाल? क्या दिल्ली पुलिस से क्या बात हुई है आपकी? आप आगे आना चाहते हैं? बात क्या हुई है? हम अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारे को हमारी आवाज भी पहुंचाने नहीं दे रहे। हम किसी के साथ कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। हम तो इस गूंगी बहरी सरकार जो यहाँ बांग्लादेशी एम्बेसी वाले हैं उनको अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि भाई हमारे हिंदू बहन भाइयों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। ये लोग हमारी सरकार होने के बाद हमारे साथ ही नहीं दे रहे, हमारे भाइयों को बसों में भर रहे हैं। भरो, हमें भी भरो। कब तक यहाँ पर रहेंगे? कब तक यहाँ पर रहेंगे? कब तक रहेंगे यहाँ पर? क्या कब तक रहेंगे यहाँ पर? अरे भाई साहब जब तक हमारी आवाज नहीं अंदर जाएगी तब तक रहेंगे यहाँ पर। ये वो बजरंगी है, लाठी गोली खाई थी, मंदिर वहीं बनाया, ये वही बजरंगी है। ये हमारे को अपने यहाँ ना रुद्र रूप पे आने पे मजबूर कर रहे हैं लोग। हमारे बजरंगियों को बस में डाल के हमारे को रुद्र रूप आने पे मजबूर कर रहे हैं लोग। यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है उनका ये मानना है कि ये बैरिकेड का जो रास्ता है वो अब खोल दिया जाए और जो कार्यकर्ता हैं बीएचपी के, बजरंग दल के, उनको जो है अब यहाँ से आगे बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ जाने का रास्ता दिया जाए। ये मांग जरूर यहाँ पर कार्यकर्ताओं की। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, आप ये देख सकते हैं राजीव कैसी तस्वीर है। बस के अंदर से आवाज लगाई जा रही है। मेरे सहयोगी रविकांत अगर जूम करके आप तस्वीर दिखाएं, आप ये देखिए कि कैसे यहाँ पर एक जो कार्यकर्ता है वो बस के अंदर से जो है आवाज लगा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज फिलहाल नहीं सुनी जा रही। यहाँ पर एक कार्यकर्ता जिनके पैर में चोट लगी वो गिर गए, वो यहाँ पर एक लाठी लेकर यहाँ पर आए थे, उसके माध्यम से चलना चाहते थे, लेकिन अब वो गिरकर जमीन पर गिर गए। उनसे बात करते हैं। हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके कपड़े उतार के मारा जा रहा है। हिंदू बचाओ, कपड़े उतार के उनकी पहचान करके उनको मारा जा रहा है। हिंदू बचाओ, देश बचाओ। ये देखिए उनको भी यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। उनका एक पैर एक पैर पर चलकर यहाँ पहुंचे। आप ये देखिए कि एक पैर पर चलकर ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और अब इन कार्यकर्ताओं को भी यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं
इस मशीन के इसके माध्यम से वो यहाँ पहुंचे थे। इसके माध्यम से वो यहाँ पहुंचे। आप पकड़ लीजिए इसको, गिर जाएंगे आप, गिर जाएंगे, पकड़ लीजिए। बांग्लादेश हाय हाय के साथ लगातार नारेबाजी जो है वो हो रही है। आपके पैर में चोट लगी है, पैर ने, और फिर भी आप यहाँ पर आए हैं। हिंदू बचाओ, हिंदू बचाओ, सनातन बचाओ, कपड़े उतार के मारा जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। हिंदू बचाओ मोदी जी, हिंदू बचाओ, सनातन बचाओ, हिंदुओं को बचाओ मोदी जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हिंदू बचाओ, हाथ जोड़ते हैं, हिंदुओं को बचाओ। इस तरह की अपील जो है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वो किए गए हैं, उनसे सीधे विचलित करने वाली है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं हिंदू परिषद के वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं को बचाया जाना चाहिए। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहा है और ये अत्याचार को नहीं सहेंगे। इस तरह की बातें जो है वो इन कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। मैं एक बार आपको ओवरऑल व्यू दिखा दूं राजीव। एक तरफ जहां वीएचपी के कार्यकर्ताओं को इस बस में बंद किया गया है, जहां पर कार्यकर्ताओं के हाथ में कुछ तख्तियां जिस पर लिखा हुआ है बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वहीं दूसरी ओर जो दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता हैं, सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ के, माफ कीजिएगा, जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए भारी संख्या में। पीछे की तरफ अगर जूम करके मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबकी सिर्फ एक ही मांग है, हिंदू बचाओ, हिंदू बचाओ।